नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज़। मैं आपके साथ अंशिका। पूरा देश होली के रंगों में सराबोर हो चुका है। आखिर हो भी क्यों ना, होली है। ऐसे में हम इस वक्त हैं घंटा घर की एक दुकान पर, जहां पर होली से रिलेटेड काफ़ी कुछ वैरायटीज़ मिलती है और यहाँ की वैरायटीज़ खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए हम दुकानदार से पूछते हैं कि इस बार ऐसा क्या खास है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इस बार महंगाई ने लोगों के बजट पर कितना तड़का लगाया है, ये भी पूछते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? विश्वनाथ जायसवाल। तो विश्वनाथ जी, आप बताइए कि इस बार आपके पास ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है? हमारी नमकीन की सभी वैरायटियाँ अच्छी हैं, क्योंकि हम लोग जो है बेसन अपना पिसवाते हैं, रिफाइंड बहुत शुद्ध फॉर्चून तेल से हम लोग अपना माल बनाते हैं। हींग बहुत अच्छी, हम लोग जो सबसे उच्चतम क्वालिटी, वो तो उच्चतम क्वालिटी के अपने ही घर के मसाले सब डाल के ही नमकीन बनाते हैं कि जिससे हमारे ग्राहक के घर में जो भी चीज़ जाए शुद्ध और साफ़ सुथरी पहुँचे, और ग्राहक हमारा एक बार लेने के बाद अपने 4 मिलने वालों को और बता के दोबारा और 4 लोगों को लेके आए, जिसमें उसको स्वाद का एहसास हो कि हम नमकीन अच्छी से अच्छी खा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ काफ़ी सारी नमकीन देख रही हूँ, इसके बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताइए कि कौन कौन सी नमकीन आप बिक्री के लिए इस वक्त मौजूद है, और सबसे बड़ी बात जो कौन से नमकीन है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, कि जिसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है। होली में सेव की वैरायटी, जैसे ये सेव की वैरायटी है, सबसे ज़्यादा कस्टमर पसंद कर रहा है। और सभी नमकीनें कुल मिला के, क्योंकि नमकीन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे लाल मिर्चा पड़ता है तो हल्की से लाल होती है, पालक का सेव पड़ता है तो हल्का सा ग्रीनिश होती है, तो थोड़ा सा रंग बिरंगी नमकीन होती है, तो कस्टमर ले जाता है अपने घर में। मेहमानों को जब खिलाता है तो उसको एक अच्छा एहसास होता है कि होली के पर्व में। महंगाई का उठता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार दालमोट के दामों में वृद्धि हुई है, या फिर पहले जैसे ही अगर वृद्धि हुई है तो सब ठीक है। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, ऐसा? नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, बस देश में अच्छा हो रहा है, मंदिर बन रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, और फिर महंगाई तो आती जाती रहती है। भाई योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग तो सराहना करेंगे। व्यापारी वर्ग, कोविड था तो उसके मुकाबले आप लोगों की बिक्री इस बार कैसी रही? कुछ सुधार है पिछले साल के मुकाबले से। जी, अब के कुछ सुधार है, क्योंकि पिछली बार से अब में जो लोगों के दिलों में जो कोविड का खौफ था वो जो दूर हुआ है, उससे अब आदमी खुल के खरीदारी कर रहा है, ले जा रहा, खा रहा। आपका क्या नाम है? अभिषेक तिवारी, एडवोकेट। तो अभिषेक जी, आप बताइए इस बार होली आप कैसे मना रहे हैं? आपकी होली इस बार कैसी होने वाली है? बढ़िया होने वाली है, अच्छी होने वाली है। अच्छा, एक सवाल जो उठ रहा है यहाँ पर महंगाई का, कि महंगाई ने काफ़ी लोगों का बजट बिगाड़ दिया है और लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदारी में अपना हाथ बहुत ज़्यादा समेट रहे हैं कि वो ज़्यादा खर्च ना करें। तो इस पर आपको क्या लगता है कि इस बार महंगाई कितनी है और कितना ये आम लोगों के बजट पर असर डाल रही है? इस प्रकार से ऐसा तो कुछ नहीं है। मार्केट की जो पोजीशन मुझको दिख रही है वो पूरा हर आदमी खरीदारी जैसे हमेशा करता था उसी हिसाब से है, भीड़ भी उसी हिसाब से है, और जिस हिसाब से लोगों का मतलब अगर मार्केट का रेट बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से लोगों की आय भी तो बढ़ रही है। आप ये भी तो समझिए कि एक समय था जो आदमी 3,000 रुपये में नौकरी कर रहा था, आज उसको 5-6 हज़ार मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। एक समय आदमी, जो पुराने लोग बताते थे कि हमें 10 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती थी, आज मान लो महंगी जरूर लेकिन उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी तो हो रहा है। ये भी तो आप समझिए ना कि सैलरी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें नहीं लगता महंगाई का कोई असर है। होली में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी बार होली होती है, लोग रंगों में हो जाते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं तो लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो भाईचारे से मनाएं, किसी प्रकार का वाद विवाद न करें और लड़ाई झगड़ा ना होने दें, और थोड़ी बहुत मान लो किसी ने कुछ कह दिया तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि जरा सी बातों में तूल हो के इतना बड़ा विवाद बढ़ जाता है। और जो मतलब प्यार से अकेले आंखें बचा के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए होली खेलें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक जायसवाल है। तो दीपक जी, इस बार आपकी होली कैसे होने वाली है? अब की बार होली बहुत अच्छी होने वाली है, और लोग सोचते थे कि महंगाई आएगी, रोज़गार बढ़ेगा, कुछ नहीं। जैसे लोग पहले खुशियाँ मनाते थे उससे तय दुगनी अब की ज़्यादा मनाएंगे। जैसे एक चीज़ देखी गई है कि बाजार में लोग की लगातार जैसे दामें बढ़ी हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सामान महंगे हो गए, जिससे उनकी होली थोड़ी सी फीकी नज़र आ रही है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? महंगाई तो है ही है, ये सरकार है, महंगाई तो खूब दी है, लोगों का रोज़गार छीना है। अब लोग जो कमाते हैं खुशियाँ मनाने के लिए कुछ तो कुछ ले ही जाएंगे।
उपासना। तो उपासना जी, आप बताइए, आप एक महिला हैं और जी। घर इस बार कैसे होली में किस तरह से चल रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं आप? अरे मैनेज करना तो इतना मुश्किल हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बनाएं क्या लें, इससे बड़ी दिक्कत आ गई है। तो कैसे आप मैनेज करिए इस बार, क्या क्या कैसे अब करें? त्यौहार है, करना तो पड़ता ही है, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा लेते वो चीज़ कम कर दी है। और क्या कहना जो चाहिए? लोगों को गिफ्ट देते तो वो इस बार नहीं दे पाए। तो मतलब इस बार कुछ ना कुछ आपने कटौती की है? थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा करी है। किचन में जो सामान ज़्यादा लेते थे वो अब हमें कम लेना पड़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों की फीस भी रहती, वो भी ज़रूरी है, इसलिए महंगाई को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। महंगाई को लेके बहुत है, होली में बच्चों की भी डिमांड होती जी, है जी, कि जी। उनको काफी कलर चाहिए होते हैं, जी, जी। तो उसमें भी कटौती जारी बिल्कुल है कि- बिल्कुल सही बात है। इस बार हमने अपने बच्चों के लिए पिचकारी भी नहीं ली, बस जो कलर गिफ्ट में आ गए उसी को ही यूज़ किया कि मतलब हमने। महंगाई का जी, असर इस जी। बार आम आदमी पे पड़ रहा बिल्कुल, है, और बिल्कुल। खासकर घर के किचन में जी, भी पड़ रहा और है। सिरा जो क्या कहते हैं, तेल वगैरह जो होता था, रिफाइंड होता था, इसकी वजह से इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि मान लीजिए, देखिए गुजिया वगैरह भी बनानी, उसके लिए रिफाइंड की नीड होती है, जो कि प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, उसकी भी दिक्कत तो है ही। पूजा। पूजा जी, तो आप बताइए, इस बार आप अपनी होली कैसे मना रही हैं? इतनी महंगाई है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपने अपने किचन को किस तरह से मैनेज किया है इस बार? महंगाई बहुत है, कोई वो नहीं है, ना किचन में कुछ सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, तो आप कैसे त्योहार अपना मना रही हैं, किस तरह से चीज़ों में कटौती कर रही हैं, ये ज़रा बताएं हमें। त्यौहार हम लोग तो बस ऐसे ही मना ले रहे कि बच्चे हैं तो बच्चे तो मानेंगे नहीं, बस करना है। अब जैसे भी मतलब हम लोग अपना वो करके करें, गुजारा करके अपना, पर बच्चों को देखना है, सिर्फ बस इतना है। मतलब इस बार जो पहले होता था बड़े से पहले ज़्यादा ही होता था, मतलब अच्छे से, अब तो कुछ ज़्यादा है नहीं। कि मतलब अब ये त्योहार केवल बच्चों के लिए ही रह सिर्फ गया है, बच्चों के लिए। क्योंकि वो छोटे हैं, वो मानते नहीं हैं। हाँ। अच्छा, किचन के लिए बताइए कि किचन में काफ़ी लोग गुजिया बनती हैं, पापड़ बनते हैं, इसके लिए किस तरह से आप वो कर रही हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कटौती मैं- करनी पड़ रही है। कटौती करनी पड़ी, लेकिन सब चीज़ें महंगा ज़रूर हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रहे हम, बाहर का कुछ नहीं, बच्चों के लिए ले रहे हैं, जो थोड़ा बहुत घर में है वो बना सकते बस। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। हाँ हाँ। तो सौम्या, आप बताइए, इस पर आप अपनी होली किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं? जैसे हर बार करते हैं, मोस्टली कलर्स वैसे। कलर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कि किस तरह से कलर्स को लेके कि काफ़ी ज़्यादा होता है, पहले केमिकल्स वाले कलर है, अब हर्बल्स कलर आ गए, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मोस्टली हमारे यहाँ ऑलवेज हर्बल्स यूज़ होते हैं कलर। अंकल जी कुछ कह रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शिवशंकर सिंह। तो आप बताइए, इस बार आप अपनी होली किस तरह से मनाने वाले हैं? बहुत उत्सव से मना रहे हैं, क्योंकि इस समय योगी बाबा आ गए हैं हमारे प्रोड्यूसर वाले, और जो अब की जो होली है बहुत खास है, स्पेशल है ये जिसको, और जिसके हाँ ये हमारे जयसवाल जी हैं, हम लोग 10 साल से जुड़े हुए हैं इनसे। तो अब की दुकान बड़ी इनकी अच्छी बन गई, अभी ओपनिंग भाई इनकी। मैं चाहूँगा कि सब लोग ही अच्छी ही होली मनाएं। अच्छा, एक सवाल जो यहाँ पर उठा, आपने कहा कि बड़ी खास होने वाली है, लेकिन महंगाई जो हाँ, काफ़ी लोगों को परेशान ये तो कर सामने रही है। तो देखिए, इसमें क्या कहेंगे? अपने ही धर्म में, हमारे धर्म में 2 ही त्यौहार हैं, दीपावली और होली, जो खर्चा होना ही है भाई, जिसको चाहे हंस से करिए चाहे रो करिए, करना है ये। तो लेकिन महंगाई है, कभी आपने कहा कि बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे, हाँ तो वहीं दूसरा भाई, तरफ कारण है। क्या है, मैं गवर्नमेंट अप्लाई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, जी, भाई, सैलरी मिल ही रही है मुझको, तो मैं बच्चों खुशी में खुशी मनाऊंगा, ये हमारी वो है। अच्छा, होली है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो अपन आपस का जो होता है, कभी आपसी सौहार्द। साल 6 महीने टेंशन हुई, मौसी से हुई, इनके मामा से हुई, होली आई आए, गले मिले, शिकवा गले दूर हुए, वही होली होती है। हाँ, मेरा नाम विक्रम जायसवाल है। मैं तो विक्रम जी, आप बताइए कि इस बार आप अपनी होली किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने, पूरे हिंदुस्तानियों ने होली जम के नहीं मनाई है। इस समय हमारी सरकार ने कोरोना पर काफ़ी काबू पाया है। हम सभी चाहते हैं हम पूरे भारतवासी मिलकर हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। हैप्पी होली। अच्छा, हैप्पी होली तो आपने कह दिया, लेकिन महंगाई जो है वो हैप्पी की जो चमक है होली की, उसको थोड़ा सा फीका कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी उम्र 40 साल है। मुझे याद है पिछले 15 साल से 20 साल के बीच के दौरान आपको बताएं, हर साल महंगाई होती है। हर वर्ष हम लोग महंगाई के लिए चर्चा करते हैं। महंगाई एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन हमको इसको फेस करना होगा और अपने लाइफ के इन सारे इवेंट को एंजॉय करना भी होगा। अच्छा, एंजॉय करना होगा, तो आप कह रहे हैं इस बार आप होली में लोगों को क्या संदेश
देना चाहेंगे? होली में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी को दोस्ती यारी को, अपने रिश्तेदारों को एक अच्छे खुशी के साथ होली मनाएं। हमारे आपस में कोई मतभेद हो उसको भुलाएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर के होली मनाएं। क्या नाम है? रानी रानी जी, तो आप बताइए इस बार आप होली कैसे मना रही हैं इतनी महंगाई के बीच? होली में बेटा हमने कुछ नहीं बनाया, महंगाई के पीछे और काम धाम नहीं, मेरा खुद ही इलाज चल रहा है, दवा से परेशान है, क्या बना सकते हैं, कुछ नहीं बनाया। अब काम धंधा बंद ही है इस समय। तो अच्छा, जैसे किचन पर इसका क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि अब त्योहार है तो कुछ ना कुछ कुछ तो करना ही करना तो कैसे पड़ेगा, आप इसको और मैनेज क्या कर करें, रहे हैं? आधा किलो पाव ले रहेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए। और उसके आगे पैसा जब आगे नहीं रहेगा तो क्या करें, पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 4 पैसे भी तो रखने हैं मतलब पास। महंगाई ने इस बार होली के त्योहार को फीका किया है। हाँ बिल्कुल, अब बाजार में देख लो कैसी भगदड़ मची है महंगाई के जरिए से, वही बात है। आपका क्या नाम है? जी तारा। तारा जी, तो आप बताइए इस बार अपनी होली आप कैसे मनाने वाली हैं? सोचा तो बहुत अच्छी थी लेकिन लगता नहीं है कि अच्छी होगी। अरे क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों? अरे इतनी महंगाई है हर चीज़ में, देखिए क्या ले क्या खाएं, क्या बच्चों को करेंगे, होली रंग ले क्या ले, बताइए कैसे कर पाएंगे। इस बार आपने किचन में क्या कटौतियाँ की? क्योंकि बच्चे जो हैं वो सब कुछ कटौती हो गई अब की तो। जिस तरह से बच्चों को मना नहीं किया जा सकता, इंसान अपने किचन में ही कटौती करता है, तो आपने किस तरह से क्या किया? अब क्या करें, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है तो सोच सोच के ले रहे हैं, हर चीज़ ले नहीं पा रहे, क्या लेंगे। जैसे गुजिया है, गुजिया बनाने के लिए बनाएंगे थोड़ी बहुत तो बनाएंगे ही। खोआ भी 300 के पार है, तेल भी महंगा है, तेल तो बहुत ज़्यादा, इसलिए तो हाँ, पापड़ तो वापड़ इस बार सोच ही नहीं रहे लेने के लिए। लेकिन वो तो उसके बिना होली अधूरी है, पापड़ के बिना और गुजिया के बिना। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि मनाएंगे तो वही है, लेकिन अब वो रंग नहीं है जो कभी था। जो पहले हुआ करते हाँ, थे, मतलब इस बार थोड़ी सी चमक थोड़ी फीकी क्या, हो गई है, काफ़ी फीकी है, थोड़ी नहीं। काफी फीकी हो गई महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से हम लोगों को मुश्किल हो रही है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि बच्चों के लिए सोच नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें। अब बच्चों के लिए तो ये लेने आए हैं कि ये ले लें, घर में गुजिया बनाना, बाहर बच्चों की तो बहुत फरमाइश होती है, मगर क्या कर सकते हैं। तो अभिषेक जी, आप बताइए कि इस बार होली की रंगत कैसी है? क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? महंगाई कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अभी लोगों से बात हुई, कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। कुछ नहीं करना पड़ रहा, इनकम है तो मतलब कुछ भी नहीं, महंगाई है। अच्छा, जैसे पिछले 2 साल से कोविड का टाइम चल रहा था तो उसका धंधों पर असर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। इस बार का क्या माहौल रहा है? इस बार अच्छा रहा, अच्छा बढ़िया चल रहा है, बेहतर चल रहा है अभी? बिल्कुल। बेहतर पहले से ठीक चल रहा है। पहले से ठीक है। ठीक चल तो रहा है। एक महंगाई जो है, आपकी बिक्री कैसी चल रही है? क्योंकि जैसे महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लोग जो आम नागरिक हैं जिनकी इनकम कम है तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे बिक्री कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रभावित हुई है कि नहीं? कुछ नहीं करना पड़ रहा, आदित्य योगीनाथ जी सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ें मिल रही हैं, जी, तेल भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, चने भी मिल रहे हैं, गेहूँ भी मिल रहे हैं, अनाज भी मिल रहा है, अनाज दे रहे हैं, पैसे भी लेकिन दे रहे हैं। इसके बाद ही तो महंगाई चरम पर है। कड़वा तेल 100 के पार है, लगातार हम लोगों को बढ़ती जा उसी रही हिसाब है से दामें। इनकम भी चल रही है। जी, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से इनकम भी चल रही है, और हमें जब नौकरी करते हैं उसका लाभ भी मिलता है। आपका क्या नाम है? सपना नाम है। तो सपना जी, आप बताइए कि होली इस बार है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो महंगाई होता है, और ऊपर से महंगाई भी बढ़ी हुई है। तो आप बताइए कि इस बार कैसे होली का सेलिब्रेशन करेंगे आप, कि किस तरह से महंगाई को देखते हुए? इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा ही हो गई है, हर चीज़ में रेट बढ़े हुए हैं। आप पेट्रोल के देखिए, अब खाने पीने की चीज़ों को देखिए, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हाँ, पहले से तो फ़र्क पड़ ही गया है होली के उसमें जो है सेलिब्रेशन अच्छा, होली में। में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें जो पकवान बनते हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी आएगी हाँ महंगाई की बिल्कुल, वजह वैसी से। बात है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतने बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्टली हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। अब आप ये जो युद्ध वगैरह का नाम ले दिया कि हाँ ये युद्ध जो हो रहा है, वहाँ की वजह से जो है पेट्रोल वगैरह सब महंगा हो, जब पेट्रोल महंगा हो तो ऑब्वियसली बात सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो बस यही है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ ही गया है, पहले से अब में बहुत फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल नीरस, बिल्कुल लगी नहीं रहा है कि त्यौहार है। हमारी बाज़ार में इस वर्किंग आज के दिन निकलने की जगह नहीं होती थी। आज की स्थिति ये है कि आज आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, व्यापारी भी टूटा हुआ है।
थोक बाज़ारों में भाव बढ़ गए हैं और फुटकर के दुकानदारों ने रेट अपने बढ़ा नहीं पाए। इस कारण से व्यापारियों के तरह तरह से नुकसान हो रहा है। जब समय आता है तो तमाम तरीके की परेशानियों का सामना भी व्यापारी कर रहा है। जैसे कि माल बढ़िया हमारे यहाँ बाज़ार में बिकता है, लेकिन बदनाम करने की तरह तरह से कोशिश की जाती है कि वहाँ मिलावट होती है, यहाँ मिलावट होती है। अच्छा, एक सवाल जी, जी। पिछले 2 सालों से जी, कोरोना काल के जी, बाद जी। इस बार बिक्री वैसी ही नीरस है या फिर उससे थोड़ी सी बेहतर हुई है? नहीं, पहले से तो बेहतर हुई है। दुकानदारी में तो फर्क पड़ा है, लेकिन जो उत्साह जो लोगों के मन में प्रफुल्लता होनी चाहिए इस होली को लेके, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है रंगों का कि बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही पवित्रता से बनाते थे हम सब लोग मिलके यहाँ, हम व्यापारी भाई। लेकिन आमदनी न होने के कारण तरह तरह की समस्याओं को झेलता हुआ व्यापारी आज इस मुकाम पे आके खड़ा हो गया है कि नफ़े के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, तो आप बताइए, आप इस बार अपनी होली कैसे मना रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहाँ महंगाई चरम पर है, तो इस बार कैसे आप अपना होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं? किन चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है? महंगाई की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार महंगाई ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो भीड़ भी इसीलिए कम है क्योंकि महंगाई चरम पे है। पहले जो चीज़ें कम रेट में मिलती थी उसके रेट आज के समय में डबल हैं। आप किसी भी दुकान में चली जाइए, वहाँ पे जो पिछले सालों के मुकाबले भीड़ होती थी वो भी नहीं है। और कटौती तो करनी पड़ेगी बिना उसके घर में, लेकिन त्यौहार है तो सब चीज़ें लेनी भी हैं। थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा, उसके बाद अपना त्यौहार मनाया जाएगा। नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। तो वीरेंद्र जी, आप इस बार अपनी होली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्योंकि 2 साल बाद कोरोना से मुक्त होकर इस बार की होली सेलिब्रेट हो रही है, तो आप इस पर क्या कुछ खास करने वाले हैं? खास क्या है, बस ऐसे ही चल रहा है जो अभी तक चलता आया। अब ये है कि कुछ तो व्यापार थोड़ा बढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अब थोड़ा सा चहल पहल भी हो रही है और काम अब ठीक उठा है, पहले से तो बेहतर हुआ है कोरोना से। तो बाकी जो है सब एक सवाल जो उठता है वो महंगाई को लेकर कि क्या इस पर महंगाई का असर बाजारों में है, लोगों की भीड़ कम है या फिर ऐसा कुछ भी? भीड़ तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो उतनी तो नहीं हमको लग रही है, कम, लेकिन फिर भी अच्छा, ठीक है। एक जो सवाल आता है कि 2 साल के मुकाबले इस साल व्यापारियों की बिक्री कैसी रही? व्यापारियों की बिक्री भी लगभग ठीक ही रही है। जी, मेरा नाम है आदिल हुसैन अत्तारी। आदिल जी, तो इस बार होली आप कैसे मनाने वाले हैं? बस जैसे हर साल मनाते हैं। लेकिन हर साल के और इस बार की होली में फ़र्क ये है कि 2 साल बाद कोरोना की से थोड़ी सी छूट दी गई है और कोरोना इस बार कम है। जो 2 साल से लोग घर में रह के मना रहे थे, इस बार लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब इस पर हमारी यही प्रतिक्रिया है कि मतलब चूँकि 2 साल के बाद अब जो है कोई त्यौहार मनाया जाएगा तो वो हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मगर इस बार जो है जो त्योहारों ने जो है सबकी कमर तोड़ दी है, वो तोड़ दी है महंगाई ने। इस महंगाई की वजह से समझ लिए हर निचले तबके का आदमी जो गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीब आदमी हो, ये समझ लिए बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई को लेकर। अगर महंगाई पर कुछ लगाम हो जाए, थोड़ी सी इस पर रोकथाम हो जाए, तो त्यौहार मनाने का मज़ा जो है ये दुगना हो जाएगा। मतलब आप भी कह रहे हैं कि इस बार महंगाई की वजह से बाजार की रंगत थोड़ी सी फीकी हुई है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर त्यौहार की रंगत फीकी हो गई है, वैसे महंगाई को लेकर। महंगाई की वजह से आप अपने भाई बहनों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे होली के मौके? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि महंगाई के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर जो है आ जाना चाहिए और इस पर जो है हमें सरकार से ये पूछना चाहिए कि महंगाई पर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। मतलब इस तरह से हमारा जो है गरीबों का खर्चा पानी कैसे चलेगा। आपका क्या नाम है? पीयूष शुक्ला। तो पीयूष जी, आप बताइए कि इस बार आपकी बिक्री कैसी रही पिछले 2 साल के मुकाबले? बिक्री ठीक ठाक रही क्योंकि इस बार कोरोना से दी गई छूटों की वजह से बाज़ार में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है और जनता काफ़ी बढ़ चढ़ के बाहर निकल रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो ये है महंगाई। क्या महंगाई का इस बार असर पड़ा है?
महंगाई के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महंगाई एक जगह नहीं बढ़ती है। ये सिर्फ एक इंडिया ही का मुद्दा नहीं है। महंगाई जब बढ़ती है तो इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह ही बढ़ती है। ये कोई एक पर्टिकुलर कानपुर में नहीं बढ़ती है, पर्टिकुलर इंडिया में नहीं बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है। अविनाश राजपूत। तो अविनाश जी, इस बार बताइए कि इस बार आपकी होली आप कैसे मनाने वाले हैं? मैडम जैसे हर साल बनाते हैं, आपकी थोड़ी महंगाई थोड़ी ज़्यादा है तो इस बार से कम थोड़ा त्यौहार मना पा रहे हैं क्योंकि आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि किन चीज़ों से महंगाई ज़्यादा है और आम लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है? आम लोगों को प्रभावित क्या कि अब जो भी है कि महंगाई के हिसाब से अब उसने बजट के हिसाब से खर्चा चल रहा है। पहले बजट के हिसाब से ज़्यादा खर्चा चला लेते हम लोग, अच्छी होली त्यौहार मनाते थे। अब थोड़ा कम बनाना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ बजट देख के बनाना पड़ता है। आप किन किन चीज़ों में कटौती कर रहे हैं कि जिस तरह से देखा जाए कि हर एक चीज़ ज़रूरी होती है त्यौहार के समय में, तो किन चीज़ों पे आप मुख्यतः आप कटौती कर रहे हैं? अब जैसे हम लोग की हर साल खुशी से त्यौहार मनाते थे, अब क्या उस हिसाब से त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। मतलब इस बार थोड़ी सी रंगत कहीं ना कहीं फीकी है। हाँ, इस बार रंगत फीकी है एकदम। और उतनी भी एक्चुअली क्या त्यौहार उस हिसाब से जो बना रहे हैं वो बन नहीं पा रहा हम लोग का, और जो हर साल से चलता जा रहा है बस वही कर रहे हैं। आपने देखा, हमने लोगों से बात करी। लोगों का कहना है कि इस बार महंगाई की वजह से होली की रंगत थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, जिसके साथ ही इस पर जो सामान है होली के लिए जो मुख्य व्यंजन होते हैं उनके भी दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोगों को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डेली जनमत न्यूज़ की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन दीपांशु तिवारी के साथ मैं अंशिका तिवारी। देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़।